बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या आपने कभी सोचा है कि एक गाना गाते गाते कोई गुलकार वाकई में रो पड़े और इसकी सिसकियां रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दें, मगर फिर भी इस गाने को दोबारा रिकॉर्ड ना किया जाए। आज मैं आपको एक ऐसे ही सच्चे और दिल को छू लेने वाले वाकये के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मोहम्मद रफ़ी साहब की, एक बाप की, एक फनकार की और एक ऐसे गाने की जिसने लाखों लोगों को रुला दिया। जब कोई गुलकार स्टूडियो में गाना रिकॉर्ड करता है तो वो पूरी कोशिश करता है कि आवाज़ साफ हो, कहीं खांसी ना आए, आवाज़ में भारीपन ना हो और जज्बात भी कंट्रोल में हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हर छोटी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन आज जिस गाने की बात हो रही है, इसमें कुछ अलग ही हुआ। वो गाना जिसे गाते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब आखिरी बांध में इतने जज्बाती हो गए कि उनकी सिसकियां निकल गईं, और वो सिसकियां गाने में साफ सुनाई देती हैं। आमतौर पर ऐसा हो तो गाना दोबारा रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये गाना एक ऐसे मौसीकार की धुन था जो मोहम्मद रफ़ी साहब के बहुत बड़े मद्दाह थे, जो ना सिर्फ इनके करीबी दोस्त थे बल्कि उनकी आवाज़ के दीवाने भी थे। ये मौसीकार थे रवि। रफ़ी साहब ने रवि साहब के लिए कई यादगार गाने गाए। उन्हीं गानों में से एक गाना ऐसा भी था जो फिल्म नील कमल का हिस्सा बना। जब रफ़ी साहब को ये गाना गाने का मौका मिला तो पहले उन्होंने इसकी रिहर्सल की। रिहर्सल में उन्होंने गाने का मतलब और एहसास अच्छी तरह समझा और बहुत खूबसूरती से गाया। मगर जब असल रिकॉर्डिंग शुरू हुई और वो माइक के सामने खड़े हुए तो पहले ही टेक में वो बहुत जज्बाती हो गए। ख़ास तौर पर आखिरी बांध में उनकी आवाज़ में ऐसी गहराई आ गई कि वो खुद को रोक ना सके और रो पड़े। उनकी सिसकियां रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देने लगी। स्टूडियो में मौजूद सब लोग हैरान रह गए। रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो मौसीकार रवि साहब ने कहा, गाना बिल्कुल ठीक है। रफ़ी साहब ने फौरन कहा, कैसे ठीक है? आखिर में जो मैं रो पड़ा वो सिसकियां भी आ गई हैं। आइए गाना दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन रवि साहब ने कहा, नहीं रफ़ी साहब, यही तो इस गाने की खूबसूरती है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यूं गाना वैसे ही रहने दिया गया। ये गाना था फिल्म नील कमल का मशहूर गीत, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, और आखिरी बंद के वो बोल जहां मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ भर आई, कांटा भी न छुपने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। कुछ दिन बाद मौसीकार रवि साहब को पता चला कि रफ़ी साहब इतने जज्बाती क्यों हो गए थे। असल बात ये थी कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से कुछ ही दिन पहले रफ़ी साहब की बड़ी बेटी की शादी हुई थी। वो अपनी बेटी से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। जब बेटी की रुखसती हुई तो उन्होंने खुद को मजबूत रखा, वो नहीं रोए। लेकिन जब उन्होंने बाबल की दुआएं गाना शुरू किया तो एक बाप के दिल के जज्बात बाहर आ गए और वो खुद को रोक ना सके। अगर हम इस गाने के शायर का जिक्र ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ये खूबसूरत गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने। हैरत की बात यह है कि साहिर साहब ने शादी नहीं की थी और उनके अपने बच्चे भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने एक बाप के दिल के जज्बात को इतनी सच्चाई से लिखा कि आज भी ये गाना सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं। रफ़ी साहब ने इस गाने को इतने मोहब्बत भरे अंदाज में गाया कि सुनने वालों को लगता है जैसे एक बाप वाकई अपनी बेटी को दुआ दे रहा हो। ऐसा महसूस नहीं होता कि वो जानबूझकर रो रहे थे।
بلکہ لگتا ہے کہ دل کے جذبات خود آواز بن گئے ہوں، اور شاید یہی کسی بڑے فنکار کی پہچان ہوتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔